अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, एक बशीर एक दारुल हुकूमत है कज़किस्तान का, वहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी तालिब इल्म के ऊपर जो है वो हमले हो रहे हैं, उनकी जान को ख़तरा है। उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, असल क्या वजह है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा चेयरमैन PTI इमरान खान, बानी PTI जो भी हैं मौजूदा, उनके ऊपर एक दूसरे मुकदमे की तैयारी कर ली गई है जो कि अगेन तोशाखाना से रिलेटेड है। इतने ज़्यादा तहाइफ उन्होंने बेचने का इल्ज़ाम है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। लगता है कि तोशाखाना के अलावा कोई दूसरी स्टोरी नहीं है गवर्नमेंट के पास। इसके अलावा सोने की कीमत में कितना इजाफा हो चुका है और इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं जनाब के बशकीक एक जगह है किर्गिस्तान के अंदर। वहाँ पर पाकिस्तानी तलबा, बांग्लादेशी तलबा, इंडिया तलबा जो है वो जाते हैं एक बड़ी तादाद के अंदर। वहाँ पे मेडिकल दूसरे कोर्सेज़ के लिए वो जाते हैं। हुआ उसके अंदर ये कि उसके अंदर जो है वो 13 मई को एक झगड़ा हुआ जिसके अंदर गालिबन एक गैर मुल्की लड़की थी जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको हरासा किया गया। उसके एवज़ जो है वो जिस भी वो कंट्री की थी, गालिबन जो है वो अरब कंट्री की एक थी, उन्होंने आगे रिएक्ट किया, उनको झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद जो है वो 17 मई को ग्रुप ने दोबारा अटैक किया। जो बशकीक के तालिब इल्म थे या वहाँ पे जो स्टूडेंट थे, उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पे भी ट्रोलिंग की और इकट्ठा किया कि जनाब गैर मुल्की जो तलबा हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, क्योंकि उन्होंने मुकामी तलबा के ऊपर जो है वो इस तरह से वार किया है। मामला आगे बढ़ गया और ये जो इसके अंदर जो है वो तकरीबन 200 के लगभग तालिब इल्म जो हैं वो हस्पताल में मुंतकिल करना पड़े। सिचुएशन बड़ी सीरियस हो गई, यहाँ तक कि पाकिस्तानी सफारत खाने ने यह भी कहा कि हम एमरजेंसी रब्ता नंबर जो है वो जारी कर रहे हैं, जो कि उन्होंने दे भी दिए हैं, जो कि आप नोट कर सकते हैं 996507567667 और इसके अलावा 9965555447 ये किर्गिस्तान के जो हैं वो नंबर इन्होंने जारी कर दिए हैं और बेशुमार कंसर्न इसके बारे में शो की जा रही हैं। यहाँ तक कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं इस वक्त मुल्क के, उन्होंने ये भी कहा है कि जिन तालिब इल्म जो हैं वहाँ पर वो आना चाहें पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तानी खर्चे के ऊपर पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। ये सूरत हाल है जनाब। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये कह रहे हैं कि आइंदा 10 रोज़ के अंदर शदीद गर्मी की पेशन गोई है। पारा जो है वो 51 तक यानी 51 डिग्री तक जा सकता है। इसलिए हिदायत ये की जा रही है कि जनाब घरों के अंदर जितना हो सके वो आप रहें और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। इसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि इसहाक डार को किर्गिस्तान भेजने का फ़ैसला किया जा रहा है, उसके अंदर सोचा जा रहा है कि उनको भेजा जाए। अच्छा जी, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उन्होंने कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस का हलफ उठा लिया है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस साहब इस टाइम जो है वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हलफ लिया है। हलफबरदारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। कोई ऑनरेबल चीफ जस्टिस चाहे 1 दिन के लिए जाएं, 2 दिन के लिए जाएं, जब वो जाते हैं तो उनके पीछे जो है वो निज़ाम, क्योंकि धर्म भरम ना हो, कोई उसके अंदर जो है वो मामलात ना हो, तो इसलिए कायम मुकाम चीफ जस्टिस हमेशा उनकी जगह लेते हैं। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनकी जगह ले ली है। सोने की फ़ी तोला कीमत जनाब 2.5 लाख के करीब पहुँच गई है। ये मामला आगे की तरफ बढ़ रहा है और कीमत में 3100 रुपये का इजाफा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ गालिबन 1300 या 16 रुपये की कमी हुई थी, लेकिन आज छक्का लगा और डबल हो गया ये मामला। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो चेयरमैन PTI के मुतल्लिक़ एक ख़बर है जनाब। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस तैयार कर लिया गया है। इसके अंदर जो तफसीलात हैं वो यही है कि जनाब 10 कीमती तहाइफ़ है गैर कानूनी तौर पर रखने और बेचने से मुतल्लिक़ है। बानी PTI ने 7 घड़ियाँ गैर कानूनी ली और बेची। इल्ज़ाम फिर वही स्टोरी पुरानी जनाब कि उसकी कीमत का तयन लगवाया गया जो कि गलत थी। उसके 20% जमा करवाना था, वो नहीं करवाया गया, या करवाया गया तो वो कीमत क्योंकि गलत थी तो अब इसके ऊपर दोबारा जो है वो कीमत करवानी चाहिए। अजीब व गरीब दास्तान है इस मुल्क की। एक लीडर जो है वो, चाहे वो उसकी गलतियां जो भी हैं, वो 9 मई के वाक़यात हैं, दूसरे हैं, उनकी तरफ हम नहीं जाते। एक पॉपुलर लीडर है, उसको लोग चाहते हैं कि वो देखना चाहते हैं, मुंतहिब करना चाहते हैं, वो जो इशारा करता है उसके ऊपर लोग काम भी करते हैं।
तो ये जो हुकूमत वक्त है, इतने झूठे मुकदमात बनाकर प्रोसिक्यूशन क्या निकालेगी, फिर इवेंचुअली वो हाई कोर्ट के लेवल पर या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो मुकदमात हैं अब ये बेमायनी हो चुके हैं, लोग भी जानते हैं, बानी PTI इमरान खान भी जानता है कि जनाब मैं बैठा हूँ अंदर, मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने मामलात को चला रहा हूँ। तो ये फ़ायदा नहीं है इससे। असल में जो अवाम की मंशा है, जो अवाम की मंजूरी है, उसको देखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके अंदर उनको मौका मिलना चाहिए कि वो आके यहाँ पे अपने मामलात को कर सके। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी की सदारत छोड़ दी है, इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो रद्द-ए-अमल है। इस्तीफ़े को भारी दिल से कबूल किया। साद रफ़ीक, एहसन इकबाल साहब का ये कहना है कि जनाब जिनका वो मनसब था उन तक उनको पहुँच गया है, जो है वो रिला मुला रुझान है जिसके ऊपर अभी कोई ख़त्मी फ़ैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल पार्टियाँ जब जिसके साथ ज़्यादा एसोसिएशन है वो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। पार्टी के अंदर भी एक मामला होता है। अभी जनाब इसके ऊपर इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो राना सनाउल्लाह साहब को मुकर्रर कर दिया गया है। ऑफ कोर्स इसके अंदर नवाज शरीफ साहब अगर हिस्सा लेते हैं तो वही विन करेंगे और पार्टी की सदारत दोबारा उनके पास चली जाएगी। एक मरूसी सियासत है जो आगे की तरफ जा रही है, लोगों को उसमें कम मौका मिलता है, कम गुंजाइश मिलती है अनलेस कि आप अपना दिन रात करके एक फ़ैमिली को खुश करें। इवन इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर भी उस तरह से इलेक्शन नहीं हो सके, पीपल्स पार्टी में भी वही मामला है। सिर्फ एक जमात इस्लामी है जिसके अंदर इस तरह के अच्छे मामलात होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो उस तरह से उनका जो है वो नैरेटिव उतना ज़्यादा बिल्ड नहीं होता और उसको बेच नहीं पाते। उम्मीद है नाज़रीन हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नए वीलॉग में हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।